ओम शांति। आज की मुरली यानी 10 अक्टूबर 2020 की मुरली में बाबा ने सृष्टि चक्र को पूर्ण रीति हर तरीके से हमारे सामने रिकॉल कर दिया। बाबा ने कहा कि सतयुग में यानी एक ऐसा टाइम था हम सभी आत्माओं का जब हम लोग 16 कला संपूर्ण थे। 16 कला संपूर्ण का मतलब ये नहीं होता है कि हमें सारी कलाएं आती थी, डांस आता था, खाना बनाना आता था, सिंगिंग आता था। कला का मतलब ये नहीं है। 16 कला संपूर्ण मतलब आत्मा हर गुणों में संपूर्ण थी। जितने दिव्य गुण होते हैं, जितने दैवी गुण होते हैं, उन सब में 100% थी। किसी भी गुण की किसी भी रूप में कोई कमी नहीं थी। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, विकार का कोई भी अंश आत्मा के अंदर मौजूद नहीं था, इसीलिए उसको देवता कहा जाता था। तो बाबा ने हमसे सवाल किया आज कि बच्चे, तुमको ऐसा राज्य दिया था, शिवालय बनाकर दिया था, तो ऐसा क्या हुआ कि आज तुम्हारी हालत ऐसी बन पड़ी? तुम पावन से पतित कैसे बन गए? व्हाट वाज द रीज़न? तो सतयुग में आत्म अभिमानी होने के संस्कार थे, आत्मा समझने के संस्कार थे। लेकिन आज कलयुग में वी आर एब्सोल्यूट बॉडी कॉन्शियस। केवल शरीर समझना और शरीर से जुड़ी चीज़ों को ही देख करके अपना स्टेट ऑफ माइंड, अपना प्यार और अपना अफेक्शन लोगों के प्रति डिसाइड करना। सो दिस थिंग हैज़ एक्चुअली डिग्रेडेड मी। मेरे अंदर एक तरीके से आत्मा को दरिद्र करने के निमित्त बन गया। सो बाबा इज़ चेंजिंग दैट प्रोग्रामिंग नाउ। बाबा हर दिन की मुरली में हमें रिकॉल कराते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे, ये दुनिया तो अब कब्रिस्तान है। कास्ट किया बाबा ने कि ये दुनिया तो अब कब्रिस्तान बनने वाली है, एंड यू हैव टू नाउ प्रिपेयर टू विजिट द परिस्तान। कब्रिस्तान माना अगर देखा जाए तो हर एक आत्मा अभी कब्र दाखिल है, मतलब अपनी आइडेंटिटी से बेमुख है। तो एक तरीके से ये शरीर मानो क्या हुआ? शरीर इज़ बेसिकली अलाइव बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द सोल। आत्मा है तो शरीर अलाइव है। जो चीज़ इस शरीर को अलाइव कर रही है, जीवित कर रही है, अगर उस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है तो एक तरीके से कब्र दाखिल हुई आत्मा, डेड हुई। आत्मा के पर्सपेक्टिव में तो सोल इज़ डेड, राइट? सो दिस इज़ व्हाट बाबा सेज कि अब तो कब्रिस्तान है, यू हैव टू प्रिपेयर टू विजिट परिस्तान नाउ। बाबा ने भक्ति मार्ग के लिए करेक्शन बताया कि पीपल से वी आर द फॉलोअर्स ऑफ सन्यासी। बाबा कहते हैं कि अगर तुम सन्यासी के फॉलोअर्स हो तो अभी भी घर में क्यों बैठे हो? टू फॉलो समवन इज बेसिकली, व्हाट डज दिस मीन? किसी को फॉलो करना मतलब क्या? इट मीन्स फॉलो दैट इंडिविजुअल विद देयर थॉट, वर्ड्स एंड एक्शंस। तो उन्होंने तो घर बार छोड़ दिया, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? बाबा ने कहा, पूछो अपने आप से कि क्या गंगा का पानी मुझ आत्मा को पवित्र कर सकता है? 2 मिनट पॉज करके अपने आप से सवाल करो। बाबा ने कहा कि जिन साधु सन्यासियों की तुम इतनी महिमा करते हो, उनका भी उद्धार मुझे ही करना है। तो जब वो तुम्हारी सद्गति नहीं कर सकते तो कैसे नदी का पानी तुम्हारी सद्गति करेगा? बाबा इज़ आस्किंग अस टू रिकॉल दिस। बाबा ने भागीरथ वाली बात हमारे सामने फिर से रखी कि बाबा उस रथ को यूज़ करके हमारे को नॉलेज देते हैं, समझ देते हैं। सो इट्स प्रीटी इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द रथ ऑल्सो, द कैरियट, दैट इज़ ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा ने रिकॉल कराया कि श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण छोटा बच्चा है, सर्व गुणों से संपन्न है। मन मनाभव की बात गीता में कहते तो हैं, तो क्या श्री कृष्ण मन मनाभव करने के लिए कहेंगे? बाबा कहा कि श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, उसके अंदर दिव्यता डाला गया, वो देवता है, वो परमात्मा नहीं है। देयर हैज़ टू बी समवन हु सुप्रीम देन द वन हु इज टेकिंग बर्थ एंड रीबर्थ। क्योंकि जन्म और मृत्यु के चक्र में आने के बाद तो आत्मा अपनी रियलिटी से बेमुख हो ही जाती है। बाबा हैज़ वार्नड अस अबाउट माया एंड दैट इज़ स्पेसिफिकली अबाउट ईगो। बाबा ने कहा जैसे कि कोई अच्छे से समझा रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, और अगर उसके साथ ये कह दे रहे हैं कि ये तो मैंने किया, ये तो मेरी विशेषता है,
बाबा ने कहा कि बुद्धिमानों की बुद्धि कौन होते हैं? ईश्वर, परमात्मा, गॉड्स गिफ्ट कहते हैं। तो उसके साथ फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये मेरी चीज़ है, ये मेरी स्पेशलिटी है? दिस मेरा मेरा इज़ एक्चुअली मेकिंग अस ईगोइस्टिक। और ये कुछ वैसी ही चीज़ है कि सारे गुण, सारी विशेषता हमारे अंदर होगी, लेकिन उसके बाद एक ईगो, कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सो वन ईगो कैन एक्चुअली overcome या overshadow my all qualities and all beauties that I have within. तो बाबा ने कहा कुछ भी हो about remembrance, कुछ भी हो, just remember बाबा। बाबा का रिमेम्बरेंस हमें हमारे किसी भी कार्य में बाधा नहीं बनता है कि अब तो बस एक कोने में बैठ कर के आई जस्ट नीड टू रिमेंबर बाबा। नो, रिमेंबरिंग बाबा मीन्स इम्प्लीमेंटिंग हिज नॉलेज प्रैक्टिकली। कार्य करते वक्त ड्रामा की स्मृति कि एवरीथिंग इज़ एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू ड्रामा। एंड बाबा से कुछ भी बोलो, ट्राई टू एक्सप्लेन पीपल बाय सेइंग दैट बाबा बाबा, बाबा टेल्स अस, युक्ति युक्त होकर के, डेफिनेटली ऐसे डायरेक्ट बाबा ने, बट एवरीथिंग हैज़ टू बी कोऑर्डिनेटेड विथ शिव बाबा, है ना। ज्ञान किसका है? बाबा का दिया हुआ है। कनेक्शन किसके साथ जुड़ करके पवित्रता आएगी? बाबा के साथ। सो वाई टू रिवील दैट दिस नॉलेज बिलोंग्स टू मी? दिस इज़ अगेन अ सटल सेंस ऑफ ईगो। तो बाबा इन चीज़ों की सफाई कर रहे हैं। मुरली पढ़ना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बाबा ने मुरली में इशारा दिया कि कई अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली नहीं पढ़ते हैं, वार्निंग दी, समझ दी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसे नहीं सोचना कि हम माया के मालिक हैं, क्योंकि दुनियावी रीति से लोग माया का वास्तविक मीनिंग जानते भी नहीं हैं, है ना। कई लोग स्त्री को माया कह देते हैं, कई लोग धन को माया कह देते हैं। बाबा से इज़ नो, स्त्री या धन माया नहीं है। द ग्रीड और ईगो टूवर्ड्स दैट वेल्थ दैट यू हैव, जो भी धन हमारे पास है, उस धन से संबंधित लालच या उस धन से संबंधित अभिमान, अहंकार, वो हमारा एक्चुअल माया है। टू हैव वेल्थ इज़ अ गुड थिंग, वी शुड यूज़ इट, बाबा ऑलवेज सेज। भक्ति मार्ग की एक और बात कि पांडव जो हैं वो पहाड़ों पे जा कर के गल मरे, राइट। सो देह का गलना हुआ, मतलब कि अपना बॉडी कॉन्शियसनेस का गलना हुआ। और आत्मा तो क्या है? अजर अमर अविनाशी है। तो पहाड़ यानी ऊंची स्थिति, और शरीर गलना मना बॉडी कॉन्शियसनेस का गल जाना, सो दैट वी कैन बिकम किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। क्योंकि बाबा ने क्या कहा? बच्चे, मैंने तुम्हें पूरे विश्व का मालिक बनाया था कॉन्ट्रास्ट में, लेकिन आज तो तुम पूरे ही विश्व के मानो गुलाम बन करके रह गए हो, है ना। एक टाइम मैंने तुम्हें स्वराज्य दिया था, आज वो स्वराज्य तुमने पूरा खो दिया। सो बाबा इज़ रिकॉलिंग ऑल दैट, है ना। फिर बाबा ने कहा कि किसी भी तरीके के गॉसिप में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। डोंट वेस्ट योर टाइम इन गॉसिपिंग। झरमुई झगमुई जैसे बाबा कहते हैं कि किसी भी तरीके के कन्फ्यूजन में मत पड़ो। वॉट पीपल आर सेइंग, वॉट नॉट, बिकॉज इंडिया की इम्पोर्टेंस अब समझना ज़रूरी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ भारत, द री इनकारनेशन ऑफ शिव बाबा एंड कन्वेइंग दिस नॉलेज, ताकि हमें सदगति प्राप्त हो, है ना। ये आज की मुरली का एक छोटा सा सार। और बाबा ने वरदान दिया था, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव, है ना। द इमेज ऑफ वॉट? द इमेज ऑफ सपोर्ट फॉर दिस वर्ल्ड। बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी बच्चे कभी स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। मतलब उनको सपने, ऐसा नहीं कि एक सुकून की नींद नहीं आएगी, आएगी, लेकिन वो फ्री नहीं है। फ्री मीन्स वॉट? उनके अगर स्वप्न आ भी रहा है, अगर कोई स्वप्न आ भी रहा है, सपना आ भी रहा है, सो इट वुड बी रिलेटेड टू सर्विस ओनली। कुछ ना कुछ सेवा से जुड़ी बात का स्वप्न आएगा। तो विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बच जाते हैं, है ना, सेव हो जाते हैं। तो ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। और स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गंवाना। ओम शांति।